और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 में हम विकसित देश नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। 2047 में हम विकसित देश नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। ये शब्द हैं सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर अनशन को लेकर चर्चा में आए सोनम वांगचुक के। सोनम वांगचुक आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं, वो भी तब जब पूरा देश 15 अगस्त को लेकर आजादी के जश्न में डूबा हुआ है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 2047 तक का सरकार पूरे देश को विकसित भारत का सपना दिखा रही है। तब सोनम वांगचुक ये क्यों कह रहे हैं कि हम थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश के भी आसपास शायद नहीं रहेंगे, और तमाम सरकारों को लेकर सोनम वांगचुक ने क्या संदेश दिया है, इसकी बात होगी इस वीडियो में। क्योंकि सवाल ये है कि क्या देश में अब एक नया आंदोलन सोनम वांगचुक छेड़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही जो भी इस पर आपकी राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दरअसल इस वक्त पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक का एक संदेश चर्चा में है। उन्होंने कहा 15 अगस्त आ रहा है और मुझे आपसे मदद चाहिए। साथियों, पिछले दिनों मैं जरा बीमार रहा और बिस्तर पर बैठा सोचता रहा अपने देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, और जितना सोचता उतना ही निराश होता रहा। 50 साल पहले पड़ोसी देश जो हमसे पीछे थे या बराबर के थे, वो आज मीलों दूर निकल चुके हैं हमसे। बड़े देशों की तो बात ना करें, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं अगर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 में हम विकसित देश नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। एक तरफ कि आप लोगों ने परिवर्तन चाहा, बदलाव चाहा, पिछले 2 महीनों में आंदोलन किया और बदलाव आया भी। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, मगर जो अगले शिक्षा मंत्री आए उनसे भी कोई चमत्कार होता नहीं दिखता। और जब तक शिक्षा पिछड़ी रहेगी, देश का भविष्य भी पिछड़ा ही रहेगा। वैसे ही अगर दिल्ली में एक पार्टी की सरकार से अन्याय पर आवाज उठाई और सरकार ने बर्बरता से दबाया उस आवाज को, तो दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकारों ने भी वही किया, अन्याय और वैसे ही बर्बरता से दबाया। तो पार्टियों की बात नहीं है, अब सरकारों को बदलने की बात अगर हम करें तो 2012-13 में एक सरकार को भ्रष्टाचार के आंदोलन में हमने बदल दिया, एक नई सरकार आई, मगर फिर आज 12 साल बाद भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया है, मगर उससे भी 2 गुना 3 गुना बड़ा होकर हमारी आंखों में घूर रहा है, हमें डरा रहा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, एक क्रांति चाहिए, एक पीसफुल रेवोल्यूशन चाहिए इस देश में, ताकि हम सही नेताओं को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व को चुनने में रही है, और जब तक नेता सही नहीं होगा तब तक पूरा देश गलत रास्ते पर चलता रहेगा। तो सोनम वांगचुक ने एक तरफ इशारा कर दिया है कि देश में एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। ऐसे में अब सवाल यह है कि सोनम वांगचुक आगे करने क्या वाले हैं। क्या उनका संदेश किसी नए आंदोलन की भूमिका है? फिलहाल उन्होंने सीधे तौर पर किसी नए आंदोलन की घोषणा नहीं की है, बल्कि उन्होंने देश के बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और ऐसे लोगों की तलाश में जनता से मदद मांगी है जो निस्वार्थ, चरित्रवान और सिद्धांतों पर चलने वाले हों। वांगचुक ने लोगों से अपील की है कि ऐसे लोगों के नाम सुझाएं जो देश के भविष्य को लेकर गंभीर सोच रखते हों और आगे की दिशा तय करने में योगदान दे सकें। कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस से पहले उनका ये बयान निश्चित तौर पर बहस को तेज कर गया है। एक तरफ 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता विकास की मौजूदा दिशा, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।